हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? अच्छे हैं? ठीक है भाई, अच्छा है, वेरी गुड। आज हमारा टॉपिक रहेगा फ्रैक्शन, क्लास 6। तो आज से हम अपना रेगुलर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास वाइज चैप्टर आएंगे। सोमवार को 6th क्लास का, ट्यूसडे को 7th क्लास का और वेडनेसडे को 8th क्लास का। और फिर ये चैप्टर रिपीट होते रहेंगे, क्लास रिपीट होती रहेंगी आपकी। पहले 6th की आएगी, फिर 7th की आएगी, फिर 8th की आएगी। तो अल्टरनेट डेज पे आपका सिलेबस आपके सामने पेश होगा। तो सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। अगर आप स्किप कर करके वीडियो देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सभी से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि सारी की सारी वीडियो देखे, तो ये आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आएगा। और फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही उससे रिलेटेड सम आपको निकाल के देखने हैं खुद। ऐसा नहीं कि वीडियो देखी और उस पे आगे आपने काम नहीं किया। मैंने पहले भी बताया आपको कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है। जब आप देखते हैं, वीडियो देखते हैं या कोई टीचर आपको पढ़ाता है तो आपको ऐसा लगता है कि ये काफी इजी है, परंतु ऐसा नहीं है। जब तक आप खुद निकाल के नहीं देखोगे वो इजी लगेगा, परंतु जब आप निकालोगे तो ही पता लगेगा कि ये इजी है या नहीं। तो सभी से अनुरोध है भाई, जो भी टॉपिक कराया जाता है उसको समझने के बाद उससे रिलेटेड सम निकाल के देखा करो। तो आज का चैप्टर है हमारा भाई फ्रैक्शन, क्लास 6 से। फ्रैक्शन होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इससे रिलेटेड क्या क्या आप फाइंड आउट करते हो, क्या क्या आपके चैप्टर में है, और कैसे इसको अच्छे से निकाला जा सकता है, समझा जा सकता है। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा भाई हमारा? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन होता क्या है भाई? फ्रैक्शन अगर देसी हिसाब में बोला जाए तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन जहां पर नंबर ऊपर नीचे लिखा होता है। ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। परंतु एज ए डेफिनेशन इसको क्या बोलेंगे हम? ए फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल। कोई भी एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, उसका एक छोटा सा हिस्सा या फिर बड़ा हिस्सा क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। और ये फ्रैक्शन उस पार्ट से छोटी भी हो सकती है और उससे बड़ी भी हो सकती है। तो ये पूरा विस्तार से समझेंगे। तो फ्रैक्शन क्या है भाई? फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल which can be या मे बी, दोनों यूज हो सकते हैं। which can be less or greater than whole। होल पार्ट। देखो भाई, लेस को समझो और ग्रेटर को समझो। लेस हो गया जैसे हमारा 2/3, 5/6, 7/10। ये हमारा फ्रैक्शन है। कैसी? लेस। किससे? होल पार्ट से। कहने का मतलब है कोई नंबर हमारे पास, इसके 3 ही पार्ट है। तो 3 पार्ट है इसके, तो 2 पार्ट इसके फिल है, शेडिड है।
तो ये बन गया हमारा भाई 2/3। क्या बन गई या फ्रैक्शन हमारी क्या बन गई 2/3। अब होल पार्ट में कितने पार्ट थे हमारे 3, और ईच पार्ट कितना हमारा यहां ईच पार्ट, जितने इसके पार्ट है 3 पार्ट है तो 3, और 3 ही भागों में इसको डिवाइड किया गया है तो एक पार्ट 1/3 हो गया इसका। तो 1/3 प्लस 1/3, तो शेडिड पार्ट हो गया हमारा 2/3। तो फ्रैक्शन किसी भी फिगर से शेडिड या अनशेडिड पार्ट को निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, अगर हमें शेडिड पार्ट की क्या निकालनी है फ्रैक्शन, तो उसका एक सीधा सा फॉर्मूला भाई, जितने शेडिड पार्ट है आपके वो आ जाएंगे ऊपर, बोले तो न्यूमिरेटर में, और जो टोटल पार्ट है वो आ जाएगा नीचे। तो ये आपकी क्या हो जाएगी फ्रैक्शन हो जाएगी। इस प्रकार आप फ्रैक्शन निकाल सकते हो किसी भी फिगर से। मान लीजिए अनशेडिड पार्ट की निकालनी होती, अब यहां पे मैंने अनशेडिड पार्ट की फ्रैक्शन मान लीजिए निकालनी होती, तो अनशेडिड पार्ट हमारा कितना है यहां पर सिंगल है 1 है, तो 1 अपॉन में टोटल पार्ट 3 हमारे 1 2 3, तो फ्रैक्शन ऑफ अनशेडिड पार्ट फ्रैक्शन ऑफ अनशेडिड पार्ट कितना हो गया भाई हमारा 1/3। तो अब पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन या पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो उससे पहले जो मैंने बताया था ग्रेटर देन ए पार्ट कैसे होगी भाई, 8/6 है मान ले, क्या है आपके पास 8/6। अब 8/6 को अगर मैं डिवाइड करना चाहूं, 6 1 जा 6, कितने बच गए भाई 2। तो कहने का मतलब है एक पार्ट तो हमारा आएगा कंप्लीट, और दूसरे पार्ट का क्या जाएगा 2/6, क्या जाएगा 2/6। तो देखो इसको समझने की कोशिश करो, इसके 6 पार्ट है, ठीक है भाई, और 6 ही पार्ट इसके होंगे। एक दो तीन चार पांच छह, वैसे ये फिगर अच्छे से नहीं होने भाई, जो पार्ट होते हैं ना सारे इक्वल होते हैं, जो इनका रेशो होता है सारे का वो क्या होता है इक्वल होता है। तो 6 पार्ट कंप्लीट शेडिड, एट बाय 6 है, तो 6 तो ये हो गया, ये हो गया 7 और 8। तो जो ये फ्रैक्शन बनी हमारी ये क्या बन गई 8/6। कैसे आया, ये तो हो गया कंप्लीट 6/6 पूरा एक पार्ट, और ये हो गया 1 और 2 2/6 प्लस कर दिया भाई, क्या बन गया हमारा 8/6। क्या बन गया हमारा 8/6। तो जो ये फ्रैक्शन है 8/6 ये कैसी है, जो एक पार्ट था इसका 6 का ये पूरा, उससे क्या ये ग्रेटर है, उससे क्या है ग्रेटर है। तो इस प्रकार हम बोलते हैं कि जो फ्रैक्शन होती है वो इट इज ए पार्ट ऑफ ए होल, एक पूरे के पूरे पार्ट का एक हिस्सा होता है, ये उससे
छोटा भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। तो जो छोटा है उसको क्या बोलते हैं और जो बड़ा है उसको क्या बोलते हैं, ये समझना है। ओके, तो भी देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। थ्री टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन: प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है भाई। और जो मैंने बताया था, जहां ये बोला था फ्रैक्शन में जो ऊपर लिखा होता है और नीचे लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हमारा होगा न्यूमिरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। ठीक है भाई। तो जो हमारी फ्रैक्शन है वो डिपेंड करती है न्यूमिरेटर पे और डिनोमिनेटर पे। हमारा न्यूमिरेटर कैसा है, डिनोमिनेटर कैसा है, वो जो हमारी फ्रैक्शन है वो कैसी है, ये डिपेंड करेगी किस पर, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर पर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है भाई, यदि आपका न्यूमिरेटर छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है भाई। कहने का मतलब है जिसका न्यूमिरेटर छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। अगर ऊपर वाला छोटा है नीचे वाले नंबर से तो वो बन जाएगी प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन होगी भाई आपकी 2/5, 4/6, 8/17 एटसेट्रा। ये बन गई आपकी क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर में इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। न्यूमिरेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। किससे बड़ा भाई, डिनोमिनेटर से। तो वो क्या हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 15/7, 18/11, 19/9 एटसेट्रा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर ऊपर वाला बड़ा है किससे, नीचे वाले से, तो आपकी बन जाएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन की। जो मिक्स फ्रैक्शन होता है भाई वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक पार्ट होता है। बस उसको क्या है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है डिवाइड करके, किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। तो जो मिक्स फ्रैक्शन है, इट इज ए पार्ट ऑफ ए होल, एक पूरे पार्ट का प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन का मिलाकर जो रूप बनता है, जो नंबर बनेगा वो हो जाएगा आपका मिक्स फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बन जाएगी, मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या है भाई, होल प्लस में प्रॉपर।
फ्रैक्शन। ठीक है, अब समझो भाई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जैसे हमारी फ्रैक्शन है 15/7। क्या है? 15/7। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, हाँ भाई, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो 21 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 2 से जाएगा। 7 2 जा 14, कितना बच गया? 1। कितना बच गया भाई? 1। तो मिक्स फ्रैक्शन बनाते समय ये बात ध्यान रखनी है भाई, बच्चे यही गलती करते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, नीचे वाला नंबर हमेशा नीचे ही रहेगा। तो नीचे क्या आपका? 7। तो क्या आ गया? 7। और जो रिमाइंडर है वो आएगा आपका ऊपर। तो ऊपर क्या आ गया आपका? 1। और जो बच गया, क्या बच गया? कोशिएंट। डिवाइड करने के बाद जो आया है 2, वो कहां जाएगा भाई? साइड में। तो जो होल नंबर है, होल है, वो हो गया आपका 2। और प्रॉपर हो गई आपकी फ्रैक्शन 1/7। तो होल प्लस में प्रॉपर फ्रैक्शन, तो 2 प्लस में 1/7 इज इक्वल टू 2 1/7। ये बन गई आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बन गई भाई? आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये बात ध्यान रखनी है, डिवाइड करने के बाद जो फ्रैक्शन बनाओगे, जो कोशिएंट आएगा वो आपका साइड में आएगा 2 की तरह, और जो रिमाइंडर बचेगा वो चला जाएगा ऊपर। क्या बन जाएगा वो? न्यूमिरेटर। और जो नीचे था, डिनोमिनेटर था, वो डिनोमिनेटर ही रहेगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही कन्वर्ट किया जा सकता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का और मिक्स्ड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है। तो ये बात ध्यान रखनी है, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन बनाओगे तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम, जो रिमाइंडर बचा वो आएगा न्यूमिरेटर में, और जो कोशिएंट आया है, डिवाइड करने के बाद नंबर आया है, वो आपका आएगा साइड में। तो भाई मिक्स फ्रैक्शन लिखने के लिए बहुत अच्छे से लिखना है। बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं कि पता नहीं लगता कि साइड वाला नंबर है या नहीं। तो इसको लिखने का तरीका देखो ध्यान से। 2, इसके बीच में लाइन लगानी है 1/7। तो ये है इसका राइट वे लिखने का, राइट वे। परंतु कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं इसको। तो ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं लग रही भाई, ये एक खाली फ्रैक्शन है। 21/7 नजर आता है ये। तो ये क्या है? ये रोंग मेथड है लिखने का, रोंग वे है। क्या ये? रोंग वे। तो ध्यान रखना है कि इम्प्रॉपर से जब मिक्स फ्रैक्शन बनाओगे या वैसे भी जब मिक्स फ्रैक्शन लिखोगे, तो जो कंप्लीट नंबर है विदाउट फ्रैक्शन है वो साइड में आएगा। जैसे 5 3/11, ऐसे जो साइड वाला नंबर है उसके बीच में लगाएंगे अपोन का साइन, ताकि स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ये छोटी छोटी गलती होती है,
परंतु अगर आप ऐसा कर देते हो तो वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो आपको मार्क्स दे या ना दे, परंतु आपका काम अच्छे से करना है। तो ये बात छोटी जरूर है परंतु काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना है कि आपको लिखते समय सावधानी रखनी है। और मैथ में यही चीजें मायने रखती है कि आप कितना अच्छा लिखते हो, कितना अच्छा आपको पता है। तो ये तो होगा भाई इम्प्रॉपर से किस में कन्वर्ट करना, मिक्स में। परंतु अब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर, जैसे 3/7/9 आपके पास एक मिक्स फ्रैक्शन है 3/7/9, इससे हमें बनानी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या करते हैं, ऐसे चलेंगे भाई, जो ये नंबर है नीचे वाला साइड वाले नंबर के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 9 × 3, और जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा प्लस में 7, और अपोन में रहेगा आपका 9। जैसा कि मैंने बताया है, जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर ही रहेगा, नीचे ही रहेगा। तो 9×3 भाई 27, प्लस में 7/9, 27 और 7 34/9। तो ये बन जाएगी आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, किससे, मिक्स्ड फ्रैक्शन से। तो ध्यान रखना है, जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई हो जाएगी साइड वाले नंबर से, और जो ऊपर वाला नंबर है वो उसमें क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार आप न्यूमिरेटर, डिनोमिनेटर और साइड वाले नंबर से क्या बना सकते हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हो। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या बना सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हो। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिवाइड करते समय जो मैंने बताया है उसका ध्यान रखना है, और मिक्स फ्रैक्शन में नीचे वाले की मल्टीप्लाई साइड वाले नंबर से, और जो ऊपर वाला नंबर है उसमें उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या बन जाएगी आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बात करते हैं भाई कंपैरिजन की, परंतु कंपैरिजन से पहले बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। वे तो थे भाई क्या, कि आपकी फ्रैक्शन कितने टाइप की होती है। अब बात करते हैं आपकी फ्रैक्शन कैसी कैसी होती है। एक तो होती है आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सॉरी भाई, इक्विवेलेंट। हाँ भाई, इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे ना काफी ध्यान से देखना है, सुनना है और समझना है, क्योंकि इससे रिलेटेड सम हर प्रकार के पेपर में आता है। तो जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, जैसा नाम से स्पष्ट है इक्वी, तो इक्वी का मतलब हो गया इक्वल। इक्वी का मतलब क्या होगा भाई, इक्वल। तो ऐसी फ्रैक्शंस जिनका रेशो क्या हो, इक्वल हो, ऐसी फ्रैक्शन जिनका रेशो क्या हो, इक्वल, वो क्या बन जाती है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस
हुज रेशो क्या आ जाए इक्वल इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट भाई ऐसी फ्रैक्शंस जिनका रेशो क्या है इक्वल आए वो क्या बन जाती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाती है। तो ऐसी एक साथ कितनी भी फ्रैक्शन हो सकती है जो इक्विवेलेंट है। जैसे भाई 5/12 जैसे ये है भाई, तो मैंने यहां पर चार क्या लिया भाई फ्रैक्शन लिया, फ्रैक्शन लिया मैंने यहां पे कौन कौन सी 5/12, 45/108, 60/144 और 10/24। तो मैं 1/1 इनका रेशो निकाल लूंगा। ये तो आपस में कट होते नहीं 5/12, तो क्या लूंगा मैं 45/108। तो इसको पहले 3 से कट करो, 3 1 जा 3 बचा 1, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या आ गया भाई 5/12। यहां भी क्या था भाई 5/12। अब अगला 60/144, 2 से 2 3 जा 6, 0 की 0, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 6 से 6 5 जा 30, 6 1 जा 6 बचा 1 बन गए 12, 6 2 जा 12, कितना आ गया भाई 5/12। थर्ड एंड लास्ट 10/24, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आ गया 5/12। 5/12, 5/12, 5/12, 5/12। तो सभी फ्रैक्शन का रेशो क्या आया है 5/12। तो सभी की सभी फ्रैक्शन क्या हो गई इक्विवेलेंट। तो समझ में आया भाई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है, जिन फ्रैक्शंस का रेशो इक्वल हो वो क्या बन जाती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो आपको ऐसी ही फ्रैक्शन दी जाएगी, अगर रेशो इक्वल है तो वो इक्विवेलेंट है, अगर रेशो इक्वल नहीं है तो इक्विवेलेंट नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कि इनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ध्यान से समझना है, बिल्कुल इजी है अगर ध्यान से समझोगे तो, अगर ध्यान से नहीं समझना तो भाई सिर के ऊपर से जाएगा। टॉपिक कोई भी हो, अगर सीरियसली लोगे, ध्यान से समझोगे, अपने आप निकाल के देखोगे, तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है कि आप उस सम को भूल जाओ। आपको वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा और आप उसको कभी नहीं भूलोगे। जैसे भाई 5/7 है, आपको इसके इक्विवेलेंट 4 फ्रैक्शन लिखनी है। क्या लिखनी है 4 फ्रैक्शन। राइट
4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू 5/7। तो जब आपको खुद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले की ऊपर टेबल लिखेंगे, नीचे वाले की नीचे टेबल लिखेंगे, आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रेडी है ना। बिल्कुल इजी। जब भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे जिस नंबर से, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे उसी नंबर से। बिल्कुल इजी और कोई दिक्कत नहीं, और आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रेडी। तो 5/7 इज इक्वल टू 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 5 4 जा 20, 7 4 जा 28, 5 8 जा 40, 7 8 जा 56। तो आपकी क्या आ गई? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। है ना कितना इजी। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से देखिए, आपका बिल्कुल इजी है। तो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है भाई? मल्टीप्लाई करो, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर करोगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर करना है। बस ये ध्यान रखना है, न्यूमरेटर को जिससे मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई। ये तो था कोई भी छोटा नंबर है उसके इक्विवेलेंट कैसे। अब बड़े नंबर से, जैसे कोई आपके पास नंबर है भाई 30/45, क्या है? 30/45। अब मान लीजिए यहां पे क्या आ गया? 10 आ गया। क्या आ गया? 10। अब यहां पे मुझे नंबर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? नंबर फाइंड आउट करना है कि यहां पे क्या नंबर आएगा। तो अब यहां तो बड़ा है, यहां क्या है? छोटा। बट इन प्रीवियस सम छोटे से सारे क्या आए थे? बड़े आए थे। कैसे? मल्टीप्लाई करके। परंतु यहां इसका थोड़ा सा उल्टा है भाई। यहां ये देखना है कि बड़ा नंबर 10 3 जा 30, 10 3 जा 30, तो 3 आया है डिवाइड करके। यहां क्या आया? 3। तो जो डिवाइड करके नंबर आया है 10 3 जा 30, 3 आया है, तो उस 3 से डिवाइड कर देंगे किसको? 45 को। 3 1 जा 3, कितना बचा भाई? 1 ऊपर से उतारा 5, 3 5 जा 15, तो क्या है आपका? 15। तो जो आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बन जाएगी? 10/15। क्या बन जाएगी भाई? 10/15। तो समझ में आया। तो इस प्रकार आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके। और सीधा सा फॉर्मूला क्या है? जो भी फ्रैक्शन आपके पास है, अगर उनका रेशो इक्वल है तो वो इक्विवेलेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है। अब कैसा सम आपकी एक्सरसाइज में है, कैसे उसको निकालना है, अब उस पे फोकस करते हैं। फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7 having denominator
49। क्या है भाई? भाई एक फ्रैक्शन 3/7 आपके पास गिवन है, उसके इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है जिसका डिनोमिनेटर क्या है? 49। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना ध्यान देना है, जो फ्रैक्शन आपके पास है, क्या है आपके पास? 3/7, और इक्विवेलेंट है तो साइन आ जाएगा इक्वल का। अगर डिनोमिनेटर दे रखा है तो डिनोमिनेटर लिखेंगे, न्यूमिरेटर दे रखा है तो न्यूमिरेटर लिखेंगे। तो डिनोमिनेटर क्या है आपका भाई? 49। न्यूमिरेटर आपको फाइंड आउट करना है। तो सेम मेथड, जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगी तो ऊपर ऊपर की टेबल आएगी, नीचे नीचे की टेबल आएगी। तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई किया गया भाई? 7 से। तो ऊपर वाले मतलब न्यूमिरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से। तो क्या आ जाएगा आपका? 3 × 7 = 21। तो आपकी फ्रैक्शन आ गई 21/49। था ना जी? तो लिखना कैसे है? फाइंड आउट तो करेंगे ऐसे, फाइंड आउट तो करेंगे ऐसे, इक्वल का साइन लगा के जो जो आपके पास है वो लिख देंगे। फिर देखेंगे भाई मल्टीप्लाई करके आएगा या फिर डिवाइड करके आएगा। ठीक है? तो 7 7 जा 49, 7 से मल्टीप्लाई करके आया है तो ऊपर वाले को भी डिवाइड कर देंगे 7 से। अब लिखना कैसे है? फाइंड आउट करना है। तो फाइंड को भूल जाओ भाई, फाइंड को भूल जाओ या उसको छोड़ दो। एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7 हैविंग डिनोमिनेटर 49 इज क्या आ गया? 21/49। ऐसे लिखना है, कुछ नहीं है बिल्कुल। जो भी आपको फाइंड आउट करना है वो आपके क्वेश्चन में मिलेगा, बाहर से कुछ नहीं निकालना, सिर्फ आपके क्वेश्चन में मिलेगा, उसी पे ध्यान देना है और उसी को ही लिखना है। क्या? तो एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन of 3/7 having denominator क्या? 49 इज क्या? 21/49। अब ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया भाई। ये आपका क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स का आता है तो सिर्फ इतना करेंगे, 2 और 3 मार्क्स का आता है तो आपको ये कंप्लीट सेंटेंस लिखना पड़ेगा। शॉर्टकट मेथड नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए और प्रॉपरली उसको लिखना है। ठीक है भाई? अब ये तो था डिनोमिनेटर। अगर आपके पास न्यूमिरेटर है तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। कैसे? देखो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास 15/60। क्या है भाई? 15/60। अब जिसका डिनोमिनेटर क्या है? 5। ये शॉर्टकट मेथड हो गया भाई। यहां 5 है तो यहां क्या आएगा? आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक।
15/60 इज इक्वल टू 5 में बॉक्स दे देंगे ये। ठीक है, तो सेम मेथड हमें ये देखना है, जो फाइंड आउट करना है वो छोटा है या बड़ा है। यहां क्या है 15, यहां क्या है 5, मतलब बड़े से क्या रहा भाई, छोटा रहा। तो छोटा रहे तो डिवाइड होगा, बड़ा रहे तो मल्टीप्लाई होगा। और डिवाइड करने का क्या है, 5 की टेबल रीड करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो 15 कहां पे आया है, 3 से, 3 पे आया है। तो 3 को डिवाइड करेंगे 3 से, सॉरी 3 से डिवाइड करेंगे किसको, 60 को। सेम 3 2 जा 6, 0 ऊपर से उतारा 0, डिवाइड नहीं होता तो क्या लगा देंगे 0। तो क्या आ गया आपका 20। तो इस प्रकार आप फिल इन द ब्लैंक को फिल कर सकते हो। जहां इक्वल का साइन है इट मींस इक्विवेलेंट है, इट मींस क्या है वो, इक्विवेलेंट। तो इस प्रकार आप मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके अपनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं भाई सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। जैसा भी नाम से स्पष्ट है, सिंपलेस्ट फॉर्म, बिल्कुल सिंपल। तो भाई ऐसी फ्रैक्शन, क्या, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो, कोप्राइम हो, या फिर एक ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF क्या हो, 1 हो। तो मर्जी कैसी है, कैसे ही घुमा लो, कैसे ही बात कर लो, उसका निचोड़ एक ही आएगा। मैथ है, अलग अलग भाषा में, वर्ड में उसको क्या किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। भैया तो कोप्राइम ले लो, ऊपर नीचे वाला नंबर, ये भी ठीक है। या फिर भाई जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो भी क्या होता है भाई, फ्रैक्शन कैसी हो जाएगी, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, सिंपलेस्ट फॉर्म में। या ये भी कह सकते हैं इन सिंपल वे, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी भी नंबर से ना कटे, डिवाइड ना हो, तो आपकी जो फ्रैक्शन है वो किस में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म को 3 प्रकार से बताया है भैया, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोप्राइम हो, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 हो, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में किसी भी नंबर से ना कटे। किसी भी नंबर का मतलब है किसी भी सेम नंबर से ना कटे। कई बच्चे कह देंगे भाई जैसे सर 15 है और क्या है 27, तो ये क्या है 3 5 जा 15, 3 9 जा 27। तो जो 5/9 आया है ये क्या है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये क्या है आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म। अब जैसे 4/9 है भाई, क्या है 4/9, ये किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते। 4 और 9 किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते।
इसलिए ये क्या हो गई, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। क्या हो गई, हाँ मैंने ये कहा था कि किसी भी नंबर से ना कटे, तो किसी भी नंबर का मतलब है यहां कॉमन नंबर। क्या है, कॉमन नंबर। वैसे तो 4 किससे कटता है भाई, 2 से, 2 2 जा 4। 9 किससे कटता है, 3 से, 3 3 जा 9। परंतु ये कॉमन नंबर नहीं है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कंपोजिट नंबर तो हो सकते हैं, कौन कौन से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, परंतु वो दोनों आपस में क्या आएंगे, को प्राइम आएंगे, किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो वो क्या बन जाती है आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म। अब एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे 250 अपॉन में 400, क्या है भाई, 250 अपॉन में 400, इसको किस में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसको कट करके देखेंगे, 0 से कट गई भाई 0। अब 5 5 जा 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। तो आंसर क्या आ गया, 5/8। तो क्या आंसर आ गया आपका, 5/8। तो ये क्या हो गई आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। क्या आ गई आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको काटना नहीं आता, तो उनके लिए एक मेथड और है। मैथ में कोई भी सम ऐसा नहीं है जिसको एक मेथड से किया जाए। तो अलग अलग मेथड से आप एक क्वेश्चन को कई मेथड से कर सकते हो, परंतु उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। हर मेथड में आपको बताऊंगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड आपको अच्छा लगता है। तो भाई अगर आप सीखना चाहते हो, मैं हर वो बात बताऊंगा जो स्कूल में नहीं बताई जाती। बिल्कुल बारीक बारीक बात भी आपको बताई जाएगी। ये नहीं कि केवल एक मेथड बता दिया उसी से सारे क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन को किस किस मेथड से निकाला जा सकता है वो सभी मेथड बताऊंगा। क्या पता बच्चे को कौन सा मेथड समझ में आ जाए। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म का दूसरा मेथड क्या है, जैसे ये क्वेश्चन था आपका 250 अपॉन में 400। तो भाई इनके क्या निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर। क्या निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर। टू वन जा 2, अब 5 का नंबर, 2 2 जा 4, बचा 1, बन गया 10, 2 5 जा 10। अब 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से नहीं होता, किससे होएगा, 5 से। 5 2 जा 10, बचा 2, 5 5 जा 25, अगेन 5 5 जा 25। तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए भाई। अब 400 के ले लो, 2 2 जा 4, 0 0, 2 1 जा 2, 0 0, 2 5 जा 10, 0, 2 2 जा 4, बचा 1, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25। इसके भी प्राइम फैक्टर आ गए भाई। तो क्या आया था, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। नीचे वाले क्या है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो ये प्राइम फैक्टर लिख दिए भाई। जो नंबर आपके पास था उसके स्थान पे लिख दिए प्राइम फैक्टर। 2 से कट गया 2, 5 से कट गया 5, 5 से कट गया 5, हो गया, कट गए भी सारे। तो ऊपर क्या बचा, केवल सिंगल 5 बचा।
और नीचे 2, 2 टू जा 4, 2 जा 8। तो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 5/8। तो जैसे मर्जी आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। जिसको डायरेक्ट काटना आता है डायरेक्ट कट कर सकता है, अदरवाइज गिवन नंबर का, गिवन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, उनको उनके स्थान पर रख देंगे, जो कटता है उसको काट देंगे, जो बच जाएंगे फैक्टर उनके आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और आपकी क्या आ जाएगी सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या आ जाएगी भाई आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। ओके क्लियर है भाई। अब ऐसे सम आपको निकाल के देखने हैं, फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं कंपैरिजन की। किसकी बात करते हैं भाई कंपैरिजन की। जो मैंने बताया था कि फ्रैक्शन कैसी कैसी होती है, तो टाइप तो बता दी थी, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, और एक फ्रैक्शन आई थी फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वो फिर आगे हो जाती है अभी कैसी कैसी फ्रैक्शन होती है। अब बात करते हैं उसी का आगे रूप है लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। क्या क्या कंपैरिजन में डिपेंड करता है फ्रैक्शन कैसी है भाई, लाइक फ्रैक्शन है या फिर अनलाइक फ्रैक्शन है। तो भाई बहुत सारी फ्रैक्शन होती है अलग अलग, फ्रैक्शन के बहुत सारे रूप है, परंतु जो मेनली है वो ये आपको बताएंगे जिनका यूज भी होता है। मेनली 3 टाइप की होती है वो बता दी। अब उनके प्रकार चल रहे भाई कैसी कैसी फ्रैक्शन हो सकती है। अब कंपैरिजन में फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर किया जाता है, तो उसके लिए 2 बातें होती है। एक तो क्या आपकी फ्रैक्शन कैसी है, लाइक फ्रैक्शन है या फिर अनलाइक फ्रैक्शन है। अगर आपकी फ्रैक्शन लाइक है तो आप इजीली बता सकते हो, आसानी से बता सकते हो कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। किसमें, न्यूमरेटर में। अगर लाइक फ्रैक्शन है जैसे 6/15, 8/15, जिनका डिनोमिनेटर सेम हो वो होती है आपकी लाइक फ्रैक्शन, एक जैसी। लाइक का मतलब एक जैसी, एक तरह की। तो एक तरह की का मतलब न्यूमरेटर नहीं देखना, क्या देखना है, डिनोमिनेटर। क्या देखना है, डिनोमिनेटर। तो वो हो जाएगी आपकी लाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम है। जैसे एक ही क्लास के बच्चे हैं तो क्लास कौन सी होगा, सिक्स क्लास के बच्चे हैं, एक ही गांव के बच्चे हैं, तो वो सारे क्या है, लाइक फ्रैक्शन है भाई, एक प्रकार से एक ही गांव के है। जब बात करते हैं भाई एक ही गांव के बच्चे खड़े हो जाओ, जैसे भाई गनौर वाले खड़े हो जाओ भाई, तो केवल उसमें कौन कौन से खड़े होंगे, गनौर के खड़े होंगे भाई। भाई एक ही क्लास के खड़े हो जाओ, 5th क्लास के बच्चे खड़े हो जाओ भाई, तो उसमें 5th क्लास के ही खड़े होंगे। तो वो एक प्रकार से लाइक फ्रैक्शन जैसा है, वो उसमें एक ही जैसे बच्चों की बात की गई है। तो यहां पे भी डिनोमिनेटर क्या है भाई 15, डिनोमिनेटर क्या है भाई 15। तो यहां पे आसानी से पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर न्यूमरेटर में अगर नंबर छोटा है तो वो छोटी फ्रैक्शन है, अगर न्यूमरेटर में नंबर बड़ा है तो वो बड़ी फ्रैक्शन है।
तो 6/15 भाई 8/15। तो जो ऊपर बड़ा वो बड़ा, जो ऊपर छोटा वो छोटा, इन केस ऑफ लाइक फ्रैक्शन। ठीक है। अब लाइक फ्रैक्शन भाई न्यूमिरेटर के हिसाब से भी होती है, परंतु हम उसको लाइक फ्रैक्शन बोलते नहीं, वो अपनी सुविधा के लिए, केवल अपनी सुविधा के लिए लाइक बना लेते हैं क्वेश्चन को निकालने के लिए, उसको इजी करने के लिए। जैसे 3/17 और 3/19। अब यहां पर ऊपर भी 3 है भाई, दोनों फ्रैक्शन में, नीचे अलग अलग है। इसमें उसका अपोजिट होता है, जहां डिनोमिनेटर सेम, लाइक फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर। तो जो ऊपर बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा। अगर लाइक फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूमिरेटर, मतलब दोनों का न्यूमिरेटर क्या है, सेम है, परंतु डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इन दिस केस या इस प्रकार की फ्रैक्शन में जो नीचे छोटा नंबर होगा वो क्या आएगा भाई, बड़ा आएगा। तो ये बड़ा हो गया इसमें 3/70। तो समझ में आया। इन केस ऑफ लाइक फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर, ऊपर बड़ा तो बड़ा, ऊपर छोटा तो छोटा। अकॉर्डिंग टू न्यूमिरेटर, अगर न्यूमिरेटर सेम है तो जो नंबर नीचे छोटा है वो छोटा आएगा, वो सॉरी जो डिनोमिनेटर नीचे छोटा है वो क्या हो जाएगा, बड़ा, और जो बड़ा है वो क्या आ जाएगा, छोटा। बस इतना ध्यान रखना है। ओके, समझ में आया। ये कैसों की बात है, लाइक फ्रैक्शन की अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर और अकॉर्डिंग टू न्यूमिरेटर। अब बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन की। भाई जिसका न्यूमिरेटर भी अलग है और डिनोमिनेटर भी अलग है, जैसे 5/8 7/9। अब कोई भी ना तो न्यूमिरेटर इक्वल है यहां पे, ना डिनोमिनेटर इक्वल है, तो ऐसे केसेस में कंपेयर कैसे करेंगे, ऐसे केसेस में कंपेयर कैसे करेंगे। तो सिंपल सा मेथड है भाई, और इससे इजी मेथड भी नहीं हो सकता। बस डिनोमिनेटर की दूसरे डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिरेटर से। 9 5 जा 45, 8 7 जा 56। हम नीचे वाले को भूल जाते हैं, बस नीचे वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से। इन बोथ केस, इसकी मल्टीप्लाई इससे 45, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसको बोलते हैं भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 9 5 जा 45, 8 7 जा 56। तो जो भी नंबर बड़ा आएगा वही बड़ा हो जाएगा। तो 5/8 और 7/9 कौन सा बड़ा हो गया, ये बड़ा हो, 56 वाला। ठीक है भाई। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक रहेगा। जो जो मैंने बताया है उससे रिलेटेड सम आपको निकालने हैं। अगर आप खुद निकाल के देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा। कल हम या नेक्स्ट टॉपिक में हम लाइक फ्रैक्शन को, अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा भाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तब तक के लिए बेस्ट विशेष सभी को, थैंक यू आज के लिए।